हमने स्टार्ट किया हुआ था बैंकिंग का, आज चलो हम अपना बैंकिंग का सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है जी। 2019 में कितने पब्लिक बैंक थे? 20 और 2020 में कितने हो गए? 12, ठीक है। अब रूल्स आरबीआई एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कौन-सा है? 1949। आरबीआई कब नेशनलाइज़्ड हुआ था? 1949 में, ठीक है। अब देखो शेड्यूल बैंक कौन से होते हैं जिनकी पेड अप कैपिटल होती है 5 लाख और ये सेकंड लिस्ट में आते हैं, और जिनकी इनके अलग होगा, जो जिनकी जैसे पेड अप कैपिटल 5 लाख नहीं होगी, सेकंड लिस्ट में नहीं आएगा, वो क्या होंगे? नॉन शेड्यूल बैंक, ठीक है जी। अब एग्जिम पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी आपने सुनी थी, ये कब आई थी? 1982 में। नबार्ड, नबार्ड एग्रीकल्चर को बहुत फैसिलिटेट करता है, लोन्स प्रोवाइड करता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1982 में। अब सिडबी का मेन रोल क्या है? जैसे जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती है उनकी ग्रोथ करना, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, 1990। अब ओटीपी वर्ड तो हर किसी ने सुना होगा, आज का ये टाइम में ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ओटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? वन टाइम पासवर्ड लिखा आता ना, कि ये पासवर्ड वन टाइम है, इतने ही टाइम के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर आपको दूसरी ट्रांजेक्शन करनी है तो फिर दूसरा ओटीपी मंगाना पड़ेगा। आरटीजीएस क्या होता है? पहले ना बहुत टाइम लगता था बैंक को ट्रांसफ़र करने में पैसे, बट अब क्या होता है? अब तो फटाफट हो जाता है, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। एनईएफटी क्या होता है? निफ्ट बोलते हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। आईएमपीएस क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अब कई बारी क्या होता है, इनकी ना हमें जैसे ये दे देंगे, ओटीपी क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड होता है। इनकी ना डेफिनेशन मतलब जैसे एक्सप्लेनेशन दे देते हैं पेपर में, तो एक बारी आप इसको भी अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू सो मच।